हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है ग्रुप। ग्रुप की यहाँ पे हम एग्जांपल्स कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, उसके कुछ टाइप और एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन करने से पहले हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी डेफिनेशन में। सबसे पहले उनको रिकॉल कर लेते हैं। एक चाहिए होता है सेट। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड सेट है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सो ऑन। कुछ भी बहुत से सेट हम ले सकते हैं। ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए सेट की डेफिनेशन और कुछ सेट को हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा है। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो रहती है हमारे पास सेट और दूसरा ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन हम सेट पहले लिखा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन हम सेट पे डिफाइन करते हैं। ऑपरेशन इज जस्ट अ रूल। एक रूल होता है, इसको एक फंक्शन भी बोल सकते हैं। वो किसी सेट पे डिफाइन करते हैं ऑपरेशन। इट इज़ अ फंक्शन। एफ डिफाइन किस पे करते हैं? सेट। सेट को यहाँ हम ए से डिनोट करेंगे। इसको ए क्रॉस ए पे हम डिफाइन करते हैं, जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट को ए के साथ क्या करता है? रिलेट करवाता है। यहाँ ए क्रॉस ए हमारे पास इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो ऑर्डर पेयर में रहेंगे। इसका इट मीन्स एफ हर एक ऑर्डर पेयर को ए के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करवाता है। तो जो ग्रुप में हम डेफिनेशन करेंगे एफ की जगह स्टार को यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर हम एक ऑपरेशन को डिफाइन करें या सबसे पहले ऑपरेशन डिफाइन करते हैं है क्या? अगर एफ को एज एडिशन मानते हैं हम और इस सेट जेड ए को हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं तो ये प्लस ऑपरेशन होगा जेड क्रॉस जेड से लेके कहाँ तक? जेड तक। और ये क्या करेगा? एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 2 और 3। आपको पता है एक ऑर्डर पेयर होता है जेड क्रॉस जेड में। प्लस इसको कैसे रिलेट करता है? प्लस इसको रिलेट करेगा 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। 2 और 3 जो ऑर्डर पेयर है, जो हमने ऑपरेशन यहाँ एडिशन का लिया, वो 2 और 3 को कैसे एसोसिएट करेगा? इनको ऐड कर देगा और रिजल्ट क्या आया? 5। इसी तरीके से कोई भी और एलिमेंट -5 और 3 ले लेंगे तो एडिशन इसको किसके साथ रिलेट करेगा? -5 प्लस 3 के साथ विच इज इक्वल्स टू -2। सिमिलरली अगर यहाँ एडिशन को छोड़ के ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी चेंजिंग लानी पड़ेगी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन अगर लेते हैं तो इस ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लिकेशन किसके साथ रिलेट करता है? यहाँ एडिशन से काट के हम 2 × 3 कर देते हैं विच इज इक्वल्स टू 6। एंड सिमिलरली -5 और 3 को ऑर्डर पेयर को ये मल्टीप्लिकेशन किसके साथ रिलेट करेगा? -5 क्रॉस 3 के साथ विच इज इक्वल्स टू -50। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हम लगाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास क्या होंगे? बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे। क्योंकि ये मैंने वर्ड बाइनरी यूज़ किया है। यहाँ पे हम सेट 2 ले रहे हैं। 2 सेट्स पे अगर ए क्रॉस ए पे ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और यहीं ए क्रॉस ए पे 3 सेट्स पे ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो इसको टर्नरी ऑपरेशन कहेंगे एंड सो ऑन। बट यहाँ ग्रुप की डेफिनेशन को हमें डिफाइन करने के लिए 2 बाइनरी ऑपरेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं इसको मिटा के।
ये दो चीज़ें क्लियर होगी। हमें सेट के लिए ग्रुप के लिए एक सेट की ज़रूरत होती है और एक ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, बाइनरी ऑपरेशन। और डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी इन ऑपरेशन। स्टार ऑपरेशन है और जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन G together with star and we write it as G star is said to be a group। हम G star को ग्रुप कब कहेंगे, if it satisfies following properties। प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं जो ग्रुप होने के लिए जी को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट जी वी हैव ए स्टार बी शुड बिलोंग्स टू जी। जब भी हम दो एलिमेंट जी के लेते हैं और स्टार उस पे ऑपरेशन है और ए और बी पे ऑपरेशन लगाएं, जो थर्ड एलिमेंट इसका जो रिजल्ट आएगा वो जी से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जी के एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट जी से जब बिलोंग कर लेंगे उनको ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। अगर जी के एलिमेंट्स ये कंडीशन होल्ड करते हैं, ए स्टार बी फिर स्टार सी, पहले ए और बी पे ऑपरेशन लगाना फिर सी पे ऑपरेशन लगाना, इधर पहले बी सी पे ऑपरेशन लगाना और फिर ए के साथ इन दोनों को इनको ऑपरेट जो लगा के रिजल्ट आया उसके साथ ए के साथ ऑपरेशन लगाना। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं हम बोलेंगे जी के एलिमेंट एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। दो प्रॉपर्टीज होगी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। एक एलिमेंट ई कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, हमने ई से डिनोट किया, जी के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, ए स्टार ई किसके इक्वल हो, ए के ही, विच इज इक्वल्स टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जब भी कोई एलिमेंट ए जी में से लेते हैं उसको ई के साथ चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें या राइट से ऑपरेट करते हैं तो उस एलिमेंट पे ई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ऐसा एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करता है ई, तब बोलेंगे जी हैज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। देन हम क्या कहेंगे, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इनवर्स। इनवर्स क्या होना चाहिए, लेट A belongs to G, then there exists B belongs to G such that अगर A G में बिलोंग करता है
उसके लिए एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी जी में ही होना चाहिए, सच दैट ए स्टार बी किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी के, विच इज इक्वल्स टू बी स्टार ए के। अगर ऐसा एलिमेंट जब भी ए जी में से बिलोंग करता है और एक एलिमेंट बी ऐसा एग्जिस्ट करता है जी में जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब हम क्या बोलेंगे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, सेट जी। क्या क्या प्रॉपर्टी है, जी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, इसको ग्रुप तब बोलेंगे जब जी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जी के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और फोर्थ प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट का इनवर्स जी में एग्जिस्ट, जब भी कोई एलिमेंट ए एग्जिस्ट कर है जी में, हमारे पास एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करना चाहिए जो ये कंडीशन को होल्ड करे। उस केस में बी को क्या बोलेंगे हम, इनवर्स ऑफ ए इन जी। अगर ये चार प्रॉपर्टीज जी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, तो हम जी को क्या बोलेंगे, जी इज द ग्रुप, और लिख देंगे यहाँ पे जी स्टार इज अ ग्रुप। जी क्या हो गया हमारे पास ग्रुप। तो सो ग्रुप की डेफिनेशन को याद रखने के लिए, या ग्रुप्स डिफरेंट सेट्स को विद ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस ग्रुप शो करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फोर्थ इनवर्स एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये चार प्रॉपर्टीज को हमें देखेंगे। अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, हम क्या बोलेंगे, जी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहले एक और डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स पे जाते हैं हम। हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं अबिलियन। अबिलियन ग्रुप क्या होता है। ग्रुप की डेफिनेशन हमने की, एक ग्रुप जी स्टार, ग्रुप जी स्टार नॉन एम्प्टी सेट विद फोर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, ग्रुप है, इज said to be an abelian group if A star B किसके इक्वल हो, B star A के, for all AB belongs to G। हर पेयर ऑफ एलिमेंट जी का ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ए स्टार बी करे, ए के साथ बी का ऑपरेशन करे या बी के साथ ए का ऑपरेशन करे, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो हम बोलेंगे ग्रुप क्या है, अबिलियन है। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कॉम्पिटिटिव। डेफिनेशन आपकी एक और डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ये अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन है। A group G star is said to be an abelian group if it is commutative। If it is commutative, commutative का मतलब है A star B किसके इक्वल है, B star A के। अगर ये कंडीशन G के एलिमेंट ये कंडीशन होल्ड करते हैं तो हम कहेंगे G जो है हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। और अगर एक भी ऑर्डर पेयर G में ऐसा मिल जाता है, let G star be a group and there exists CD belongs to G। कोई एक ऐसे दो एलिमेंट्स मिले such that C star D is not equals to D star C, then G star is said
to be a non-abelian. अगर G के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे, G क्या है, अबिलियन ग्रुप है। अगर एक भी पेयर G में ऐसा मिल जाता है जो ये कंडीशन होल्ड करे, C स्टार C D इज नॉट इक्वल्स टू D स्टार C, देन उस केस में हम G को क्या बोलेंगे, G क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप रहेगा। ये डेफिनेशंस थी हमारे पास। अब एग्जांपल्स पे जाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इजी से एग्जांपल लेंगे। पहली एग्जांपल की लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स की लेते हैं। Z से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स होते क्या हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। और यहाँ ऑपरेशन क्या लेंगे हम, फर्स्ट केस में हम एडिशन ले लेते हैं, प्लस एडिशन ले लेते हैं। चेक करते हैं कि Z जो है अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें पता है कि जब भी दो इंटीजर्स हम लेते हैं, उनमें से कोई भी नंबर लेते हैं, उनको सम करते हैं, तो हमारे पास नया जो नंबर आता है सम करके वो इंटीजर ही आता है। ये हम बचपन से नंबर सिस्टम को पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस a प्लस बी बिलोंग्स टू z फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू। जब भी हम ए बी जेड से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसका सम ए प्लस बी जो है जेड से इंटीजर से ही बिलोंग करता है। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। यस। सेकंड एसोसिएटिविटी, तो हमें आल्सो वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। ये मैंने इसलिए वी नो डेट लिख दिया क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करें, फिर तीसरे को ऐड करें, या इन दो को ऐड करें और फिर एक के साथ इसको ऐड करें, रिजल्ट दोनों सेम ही आता है। बट अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट होता है तो आप डिफरेंट एग्जांपल लेके खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स इन Z। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ हम सेट ऑफ इंटीजर्स में से एक ऐसा एलिमेंट फाइंड किया है 0, सिंस 0 बिलोंग्स टू Z सच दैट 0 के पास क्या प्रॉपर्टी है, a प्लस 0 किसके इक्वल आएगा, a के, विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z। जब भी हम कोई भी इंटीजर्स लेते हैं उसमें 0 को ऐड करते हैं तो उस इंटीजर पे 0 के साथ ऐड करने से उस इंटीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0 एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल एलिमेंट है, वो एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। सो हम क्या लिखेंगे, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Z। ठीक है, तो 0 जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अगेन हम फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए जाएंगे, लेट A बिलोंग्स टू Z। हमने कोई एलिमेंट A Z में से ले लिया
अब देख रहे हैं यहाँ पे जीरो को छोड़ के जो भी एलिमेंट यहाँ पे है उनका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो जब हमने ए जेड में से लिया, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस माइनस ए करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के, विच इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। सो बी का रोल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी का रोल क्या कौन प्ले कर रहा है, माइनस ए। सो माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन जेड। सो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट हम जेड का ले लेंगे, उसका इनवर्स अगर ए नेगेटिव है तो ए अगर फॉर एग्जांपल -2 है तो यहाँ पे 2 भी है जो इसका इनवर्स बन जाएगा। सिमिलरली 5 है तो अगर हमने 5 लिया ए को तो -5 भी यहाँ पे है जो इसका इनवर्स बनेगा, एंड सो ऑन। हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम अगर जीरो की बात करते हैं तो जीरो खुद अपना इनवर्स है, तो जीरो को जीरो में ऐड करें हमारे पास जीरो आएगा विच इज इक्वल्स टू जीरो। लेफ्ट से करें और राइट से करें, जीरो खुद अपनी आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। सो जेड ने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और जीरो एलिमेंट का भी इनवर्स जेड में एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से ये मिटा लें, जेड अंडर एडिशन जो है इज अ ग्रुप, अच्छा ग्रुप बनाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। अगेन एक और प्रॉपर्टी है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। आपको पता है ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के। जब भी हम दो इंटीजर्स लेते हैं ए बी, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें वो दोनों इक्वल आते हैं। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। इट मींस जेड जो प्लस ग्रुप लिखा था इट इज एन एबिलियन ग्रुप। सो हमारे पास जेड अंडर एडिशन की एग्जांपल आई है, वो ग्रुप भी है और वो एबिलियन ग्रुप भी बनाता है। ये मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे z की ही लेते हैं। z अंडर इंटीजर्स, सॉरी z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है एंड सो ऑन। तो हम ऑपरेशन यहाँ पे जो स्टार था यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं। क्या ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, चेक कर देते हैं। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखें तो इस हम 2-3 और एग्जांपल करेंगे तो इसको शॉर्ट से ही करेंगे। Z क्लोजर प्रॉपर्टी अगर देखें, जब भी दो इंटीजर्स हम लेते हैं उनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो इंटीजर ही आएगा। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड वी हैव ए मल्टीप्लाई बी क्या आएगा, वो इंटीजर ही आता है। ये आप चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्लोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ए स्टार स्टार में ए मल्टीप्लाई बी करेंगे फिर मल्टीप्लाई सी करेंगे, वो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के ही बराबर आता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन आप चेक भी कर सकते हैं लाइक एडिशन के केस में जैसे किया है। यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम चेक करने जाएंगे तो 1 बिलोंग्स टू जेड, 1 जेड में है एंड 1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू ए विच इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। जब भी कोई एलिमेंट ए जेड में से लेंगे उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए ही आएगा। इट मीन्स ए जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जेड की। थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड कर गई।
फोर्थ प्रॉपर्टी में हम हर एक एलिमेंट का इनवर्स चेक करते हैं। तो हर एक एलिमेंट को भी छोड़ के हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू Z। देन हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या आना चाहिए? 2 को b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम b की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो b की वैल्यू 1/2 है। तो इंटीजर्स में हमारे पास 1/2 नहीं है। इट मीन्स 2 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन z में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे? Then there does not exist any b belongs to z such that 2 multiply b करें तो हमारे पास 1 है। सो हमारे पास जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो क्या फ्लॉप हो गई यहाँ पे। तो हमारे पास जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का z के एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं कर रहा। इट मीन्स z अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ग्रुप नहीं बनता है। z अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है? हमारे पास ग्रुप नहीं बनेगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम अगर यहाँ पे रैशनल नंबर्स की करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? p/q फॉर्म के होते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि आपको पता है q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन लें, ऑपरेशन जो स्टार हमारे पास है वो एडिशन ले, क्या ये ग्रुप बनाता है? चेक करते हैं। सबसे पहली बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो वो रैशनली आता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। सेकंड जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कभी भी हम तो हमारे पास जो है अगर a b c अगर रैशनल से बिलोंग करता है तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आता है? a प्लस बी प्लस सी के ही इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं रैशनल के केस में। तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्लोजर भी होल्ड करती है। थर्ड जो है आइडेंटिटी देखिए, जैसे हम हमारे पास रैशनल नंबर्स में 0/1 जो 0 एक नंबर होता है, रैशनल नंबर है जो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। जब भी हम 0 को किसी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे, 0 को कोई अफेक्ट नहीं उस रैशनल नंबर पे पड़ेगा। तो 0 यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास p/q फॉर्म का कोई नंबर है, रैशनल में से बिलोंग करता है, तो रैशनल में नेगेटिव नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो -p/q भी रैशनल से ही बिलोंग करेगा सच दैट आपके पास p/q किसके इक्वल हो, सॉरी p/q प्लस माइनस p/q जब करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स अगर p/q फॉर्म का कोई रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सो हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी इसकी 0 रोल प्ले करेगा और इनवर्स जब भी कोई p/q फॉर्म का एलिमेंट होगा तो इसका इनवर्स क्या होगा आपके पास? -p/q। तो अगर 0 एलिमेंट होगा तो 0 खुद अपना इनवर्स होगा। तो चारों प्रॉपर्टी ये होल्ड करती हैं। तो Q अंडर एडिशन जो है बहुत अच्छा ग्रुप बनाता है। और इनफैक्ट ये जो ग्रुप होता है अगर p1/q1 करें और दूसरा रैशनल नंबर p2/q2, याद रखें यहाँ पे q1 और q2 नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो ये इसी के इक्वल आता है p2/q2 इंटू p1/q1 के ही इक्वल आता है। तो इसको अगर a ले लिया, इसको b ले लिया, a.b किसके इक्वल आ गया? b.a के। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। इट मीन्स कम्यूटेटिव
कॉम्पिटिटिविटी भी होल्ड करके इस इट मीन्स जो z ये मिटा देता हूँ, इट मीन्स जो q है, q अंडर एडिशन जो है ग्रुप तो बनाएगा ही, ये अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो q अंडर एडिशन जो है वो क्या बनाएगा, अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट हम देखते हैं इस एडिशन को यहाँ से मिटा के जो स्टार है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल जो है वो ग्रुप को बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, जब भी दो रैशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा रैशनल ही होता है। कभी भी आप चेक कर लीजिए, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा रैशनल होता है। तो इट मीन्स जब ए बी बिलोंग्स टू क्यू, वी हैव ए मल्टीप्लाई बी कहाँ से बिलोंग करेगा, क्यू से ही बिलोंग करना चाहिए करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। ए मल्टीप्लाई बी करें, मल्टीप्लाई सी करें, वो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के ही इक्वल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। जब भी क्यू में से हम तीन एलिमेंट लेंगे, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती करती। और यहाँ एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में वन बिलोंग्स टू क्यू, वन बाय वन ले लेंगे तो रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म का बन जाएगा। तो इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें सच दैट ए मल्टीप्लाई वन करेंगे वो ए के बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाई ए। इट मीन्स वन इज प्लेइंग द रोल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो हमारे पास आइडेंटिटी वाली कंडीशन भी होल्ड करके नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, इनवर्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं 2/3, अच्छा रैशनल नंबर है, 3 नॉन जीरो है, तो p बाई क्यू फॉर्म का ही है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्या इसका इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं। तो यस, देयर एग्जिस्ट 3/2 बिलोंग्स टू q सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे तो हमारे पास 1। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दी थी, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ। हर एक p/q के लिए बिलोंग्स टू, जब भी q से बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट q/p बिलोंग्स टू q सच दैट p/q इंटू q/p करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे याद रखिए q नॉन जीरो है, हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो जब भी एक नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। बट ये q जो हमारे पास सेट है उसमें जीरो भी बिलोंग करता है, जीरो बिलोंग्स टू q एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी b बिलोंग्स टू q सच दैट जीरो को जिस b से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 है। सो जीरो एलिमेंट के लिए कोई भी ऐसा b नहीं है क्यू में जो उस जीरो को जिससे मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 1 आ जाएगा। इट मीन्स जो क्यू है अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, इज नॉट क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। क्या रीजन रहा इसमें ग्रुप ना बनाने का, इसमें ग्रुप ना बनाने का रीजन रहा जीरो। अगर यहाँ पे जीरो नहीं होता तो ये हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया था, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिविटी को, आइडेंटिटी को और इनवर्स को। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी है। तो क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास ग्रुप नहीं बनेगा। ये जब भी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करना है, क्यू अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता है। बट अगर यहाँ पे एक चीज हम रिमूव कर देते हैं, क्यू स्टार लगा देते हैं, नया ग्रुप डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम -0 कर देते हैं। रैशनल नंबर्स में से 0 को अगर मैंने माइनस कर दिया तो अब
जो क्यू स्टार के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पूरे रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो हमारे पास जीरो। जिस चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी वो चीज़ ही हमने यहाँ से डिलीट कर दी। तो अगर हम अब देखें तो ये प्रॉपर्टीज आपने पहले ही देख ली हैं। सारे यहाँ पे सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो क्यू स्टार जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, तो इनफैक्ट अगर हम एक और प्रॉपर्टी के लिए ये देख लिया आपने, अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो अगर ए बी हमारे पास क्यू स्टार से लेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी करें वो बी मल्टीप्लाई ए की ही। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी। तो ये प्रॉपर्टी भी क्यू स्टार के एलिमेंट्स ने सेटिस्फाई की। इट मींस यहाँ पे सिंपल ग्रुप के बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्टार सॉरी स्टार लिखना भूल गया था, क्यू स्टार इज एन अबिलियन। The set of all the non-zero rational numbers form group with respect to operation multiplication। तो ये बात थी रैशनल नंबर्स की। अब हम रियल नंबर्स पे पहुंचते हैं। रियल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं हम आर से, कैपिटल आर से। इसमें एलिमेंट्स होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और वो क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। तो दोनों को रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करके जो सेट बनता है वो क्या है, रियल नंबर्स का। तो ऑपरेशन अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन का लेते तो हमारे पास जो ऑपरेशन लिया हमने एडिशन का, तो ग्रुप चेक करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ही चेक करते हैं। तो दो रियल नंबर को जब भी हम ऐड करते हैं वो रियल ही आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी क्योंकि जब भी हमने दो रियल नंबर लेंगे उसका सम करेंगे तो वो रियल नंबर ही आता है। सेकंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में भी जब भी तीन रियल नंबर हम लेते हैं ए बी सी, अगर हम आर से लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ही आता है। आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहता है। अदरवाइज ये एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो ये सेकंड कंडीशन भी इसने सेटिस्फाई की। आइडेंटिटी के केस में हमारे पास जीरो रियल नंबर्स में होता है, जीरो बिलोंग्स टू आर एंड ए प्लस जीरो किसके, ए के इक्वल होता है, जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। जब भी हम कोई एलिमेंट एक्सेप्ट जीरो या जीरो भी लेते हैं तो उसको जीरो को साथ ऐड करते हैं तो वो दोबारा से एलिमेंट ए ही बन जाता है। सो जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी का रोल आर में प्ले करेगा और इनवर्स। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट हम ए लेते हैं आर में, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के, विच इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए। तो माइनस ए इस केस में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा ए का इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर दो एग्जांपल्स आपने पहले कर ली हैं और रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स को आपने अंडरस्टैंड किया तो अब
को एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही एसोसिएटिविटी भी, आइडेंटिटी भी और इनवर्स भी। इनफैक्ट अगर हम दो रियल नंबर्स लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें पता है ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए के ही इक्वल होता है फॉर ऑल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। सो जो और अंडर एडिशन बनेगा वो अबीलियन। अच्छा, एक अबीलियन ग्रुप बनता है। नेक्स्ट, और अंडर एडिशन तो अबीलियन ग्रुप बन गया। क्या अगर यहाँ पे एडिशन को मल्टीप्लिकेशन से चेंज करें तो क्या ये प्रॉपर्टीज सारी होल्ड करेंगी? क्वेश्चन एक बार फिर, जैसे हमने रैशनल नंबर्स के लिए किया था अंडर मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही उस क्वेश्चन को माइंड में रिकॉल करते हुए देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी। जब भी दो रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल ही आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ए मल्टीप्लाई बी करें, मल्टीप्लाई सी करें, वो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के ही इक्वल आता है फॉर ऑल ए बी सी जो है रियल से बिलोंग करते हैं। आइडेंटिटी के केस में वन जो है, ये मिटा देता हूँ। आइडेंटिटी के केस में वन रियल्स में बिलोंग करता है और दोबारा से ए मल्टीप्लाई वन करेंगे वो ए ही आएगा, विच इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। इनवर्स की बात करें, जब भी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर लेंगे, देयर एग्जिस्ट वन बाय ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए मल्टीप्लाई वन बाय ए करेंगे वो वन के ही बराबर आएगा। क्योंकि ये रियल नंबर्स में रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो जब भी कोई एलिमेंट ए लेंगे, वन बाई ए टाइप का एलिमेंट आर में होगा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करेगा। प्रॉब्लम एक बार फिर वहां पे ही आई, जीरो बिलोंग्स टू आर एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट हमारे पास जीरो मल्टीप्लाई बी करें तो हमारे पास वन आए। सो यहाँ पे भी प्रॉब्लम किसकी आई, जीरो की है। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। सो आर अगर हम पूरा लेंगे तो आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप। सिमिलरली, जैसे आपने रैशनल नंबर्स में से जीरो एलिमेंट को डिलीट कर दिया, यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ जीरो को, तो इस जीरो का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं नॉन जीरो एलिमेंट, सारे एलिमेंट इनफैक्ट करते हैं, एसोसिएटिविटी करते हैं, आइडेंटिटी हर एक एलिमेंट करता है सेटिस्फाई। बट इनवर्स के केस में नॉन जीरो एलिमेंट के पास अगर ए एलिमेंट है आर में तो वन बाई ए एलिमेंट आर में एग्जिस्ट करेगा, जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। फेल कहाँ हुए थे, जीरो के केस में, बट इस सेट में हमारे पास जीरो है ही नहीं और इस सेट को नाम हमने देना पड़ेगा आर स्टार से जरूर कर देते हैं। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, आर स्टार नॉट की जगह और ये क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। बट आर जो है ग्रुप नहीं बनता, आर स्टार क्या बन गया, ग्रुप बन गया। इनफैक्ट अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, ए स्टार बी, ए मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल होता है, बी मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो जो रियल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव भी होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं। सो यहाँ पे आर स्टार जो हमारे पास ग्रुप नहीं बल्कि अबीलियन ग्रुप लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, आर स्टार क्या, हाँ, तो हमारे पास क्या है, आर स्टार क्या है, अबीलियन ग्रुप बनाएगा।
अगर हम इन जो एग्जांपल्स हमने की हैं इनको क्लब कर लेते हैं और एक हमारा व्यू पॉइंट बन जाएगा कि कौन कौन से सेट जो हैं किस किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते, या बिलियन ग्रुप होते हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑपरेशन ग्रुप बिलियन। अभी तक हमने कोई भी ऐसी एग्जांपल नहीं की जो नॉन बिलियन ग्रुप शो कर पाए हम, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन बिलियन ग्रुप की भी एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है अंडर ऑपरेशन एडिशन यस वेल अच्छा ग्रुप बनाते हैं और इनफैक्ट अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। आपने सॉल्व किया। z अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें तो ये ग्रुप नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो 1 और -1 और 0 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अबिलियन हमने देखा ही नहीं। थर्ड एग्जांपल अगर हम रैशनल नंबर्स की करें तो अंडर एडिशन अच्छा ग्रुप बनाते हैं, इनफैक्ट ये अबिलियन ग्रुप भी होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ नंबर पे हम लिखते हैं क्यू अंडर अगर मल्टीप्लिकेशन लें ऑपरेशन तो ये ग्रुप नहीं बनाता। क्योंकि क्यों नहीं बनाता? क्यू के पास 0 एलिमेंट होता है और 0 एलिमेंट का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो अबिलियन हमने देखा नहीं। क्यू स्टार ले लेते हैं जिसमें से 0 को हमने छोड़ दिया था। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये ग्रुप बनाएगा और इनफैक्ट ये अबिलियन ग्रुप बनाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे तो प्लस ये ग्रुप बनाएगा और अबिलियन ग्रुप बनाएगा। और अंडर मल्टीप्लिकेशन वही प्रॉब्लम केवल ही आएगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन वही प्रॉब्लम आएगी, 0 एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे भी हम आर स्टार लगा दें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बन जाएगा, इनफैक्ट ये अबिलियन ग्रुप होता है। तो हमारे पास यहाँ से ही अलग अलग एग्जांपल्स मिल गई। जेड की ऑपरेशन चेंज करके क्यू का क्यू स्टार अलग, ये और ये देखिए चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए जब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखना कि जब भी इंटीजर्स अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं और अबिलियन होता है, इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते हैं। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस रहें कि ग्रुप जो इंटीजर्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं नहीं बनाते हैं या नॉन अबिलियन ग्रुप बनाते हैं, तो सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा ग्रुप नहीं बना, नॉट अ ग्रुप। सेकेंडरी आंसर रहेगा नॉन अबिलियन ग्रुप। तो थर्ड केस में क्यों अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं, अबिलियन ग्रुप रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रीजन आपको पता है क्यों नहीं बनाता, क्यों स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है और अबिलियन ग्रुप रहेगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रुप बनाते हैं और ये अबिलियन ग्रुप रहेगा। सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते, तो ये अबिलियन के लिए बात नहीं करेंगे। और आर स्टार जो है नॉन जीरो एलिमेंट जो है रियल नंबर्स वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं और ये इनफैक्ट अबिलियन ग्रुप करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम नॉन अबिलियन ग्रुप और कुछ और ग्रुप की एग्जांपल्स के करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।